बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज ना तो कोई फ्राइंग करेंगे और ना ही किसी मसाले की भुनाई करेंगे, बल्कि आज हम बनाएंगे कद्दू दही का रायता, वो भी सरसों के तेल और लहसुन के तड़के के साथ। गर्मियां हैं तो ठंडी तासीर की कोई ऐसी रेसिपी होनी चाहिए जो करारी करारी सी भी हो और हेल्थफुल भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब अगर आपको मैं इस हेल्थी रेसिपी की चीज़ें दिखाऊं तो ये देखिए, 1 देसी कद्दू, 5-6 हरी मिर्चें, फ्रेशली सा हरा धनिया, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, पुदीने के पत्ते, 15 से 20 जो है लहसुन के, 6-7 सूखी लाल मिर्चें और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होंगी। कद्दू भी मैंने मीडियम साइज़ का ही लिया है। आप बड़े साइज़ का लेना चाहें तो बड़े साइज़ का कद्दू ले लीजिएगा, और अगर छोटे कद्दू हों तो वो आप 2 कर लीजिएगा। अब कद्दू को ऊपर नीचे से कट करके हम इसको छील लेते हैं। छीलने के लिए मैं तो यहाँ पर पीलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप छुरी से छील लीजिएगा या भले आप चाकू से छील लीजिएगा। बस मुनासिब साइज़ का छिलका उतारना है आपने, नीचे से सफ़ेद नहीं निकालना है। और छीलने के बाद आपने इसको कट करना है, और कट करने के लिए भले आप इसकी मोटी मोटी सी कतलियाँ बना लीजिएगा या फिर पतली पतली सी, दोनों ही चलेंगी। बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस नहीं करने हैं, उनको फिर गलाने में, बॉयल करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अंदर से कद्दू काफ़ी नरम होता है, तो इसे आप जिस तरीके से भी कट करेंगे ये वैसे ही कट हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से कट किया है। ना बहुत ज़्यादा बड़े पीस बनाए हैं और ना ही बिल्कुल पतले पतले से स्लाइसेस किए हैं। बस मुनासिब साइज़ का कट करने के बाद इनको आपने एक साइड पर रख देना है और इनको बॉईल करने के लिए पानी को गर्म कर लेना है। और पानी जब बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, उबाल आने लग जाए, तभी आपने इसमें कट किया हुआ कद्दू डाल देना है। अब ये बिल्कुल फीका फीका सा ना रहे, तो इसके लिए आपने 1 चम्मच इसमें नमक का भी डाल देना है। नमक डालने से एक तो इनके अंदर हल्का सा नमकीन फ्लेवर आ जाएगा, और दूसरा कद्दू में जो हल्के से कच्चेपन की हीक होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब कद्दू बॉयल होता रहेगा और इतने में आपने बाकी की तैयारी कर लेनी है। प्याज को सेंटर से कट करके आपने इसके बिल्कुल पतले पतले से बारीक बारीक से स्लाइसेस बना लेने हैं। फाइन स्लाइसेस हों या ना हों इसका तो कोई मसला नहीं है, अलबत्ता प्याज की कलियां जो हैं ये अलग अलग हो जानी चाहिए। और ऐसे ही आपने टमाटर को कट कर लेना है। रूट वाला पार्ट अलग करके आपने इसको सेंटर से 2 कर लेना है, और उसके बाद में आपने इसके बिल्कुल छोटे छोटे से पतले पतले से क्यूब्स बना लेने हैं। मैंने यहाँ पर ये एक पीस ही डालकर इनको बारीक बारीक सा किया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको टमाटर ज़्यादा फेवरेट हों तो आप टमाटर 2 कर लीजिएगा। और ऐसे ही अगर आपको गर्मी में प्याज अच्छे लगते हों तो प्याज भी आप 2 डाल सकते हैं। इसके बाद रह गई हरी मिर्चें, तो हरी मिर्चें 2 तो आप साबुत ही डाल लीजिएगा, और बाकी 3 जो हैं इनको आप ऐसे ही कट कर लीजिएगा कि जैसे आप रूटीन में इनके स्लाइसेस बनाते हैं। बस ये 2-3 चीज़ें ही कट करने के बाद आपको दही चाहिए होगी, और दही यहाँ पर मैंने ली है 3 कटोरी, यानी 750 ग्राम के लगभग में। अब दही खट्टी हो या मीठी हो इसका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दोस्तों दही आपकी पतली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रायता बना रहे हैं तो दही आपकी गाढ़ी ही होनी चाहिए, और दही को आपने बहुत अच्छे से मैश ज़रूर कर लेना है। दही आपकी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, स्मूथ बननी चाहिए। रायता बनाने को दोस्तों आप दही, काली मिर्च और नमक डालकर भी रायता बना सकते हैं, लेकिन ये वाला सब्जियों वाला रायता जो है ये आपको सब चीज़ों का ही फ्लेवर देगा। टमाटर आपको अपना मज़ा देगा, पुदीना खुशबू भी देगा, और आपके मैदे के लिए भी बेस्ट रहेगा। दही मैश होने के बाद ये बिल्कुल इक्वल, एक जैसी और स्मूथ हो जाएगी, और ये हमें ऐसी ही चाहिए। अब इतनी देर के बाद जब आप कद्दू को देखेंगे तो कद्दू आपका करीब करीब गल चुका होगा, लेकिन फिर भी आपने इसको चेक ज़रूर कर लेना है। कच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कच्चा हो तो आप 1-2 मिनट इसको और बॉईल कर लीजिएगा, लेकिन ये वाला बिल्कुल पका हुआ है। तो अब इसका पानी ड्रेन आउट करके
आपने इसको किसी भी हैंड मैशर से मैश कर लेना है। मैश करने से कद्दू के अंदर का पानी जो है वो बाहर आ जाएगा और कद्दू आपका बिल्कुल खोए की तरह से नरम और सॉफ्ट बन जाएगा। अब सबसे पहले आपने मैश की हुई दही में इस कद्दू को डालना है। ये कद्दू मैंने एक ही लिया था और वज़न के हिसाब से देखें तो करीब करीब 150 ग्राम के लगभग में था। लेकिन अगर आपको कद्दू की सब्ज़ी ज़्यादा फेवरेट हो तो आप 200-250 ग्राम का भी ले सकते हैं। इसके बाद में आपने इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है और उसके बराबर में ही आधा चम्मच नमक। हल्दी यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आएगी क्योंकि हम इसकी पकाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पर आधा चम्मच इसमें चाट मसाला ऐड कर देना है। और इन चारों चीज़ों को अब आपने बहुत अच्छे से दही के साथ में मिलाना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों आप यहाँ पर काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का तीखापन आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेगा क्योंकि 3 पाव के करीब करीब में दही है, तो उसमें ये आधा चम्मच लाल मिर्चें जो हैं ये बस इसको हल्का सा करारा ही करेंगी। इसके बाद में डाल देने हैं आपने इसमें क्यूब शेप में कट किए हुए टमाटर, और टमाटरों के साथ में ही कट की हुई हरी मिर्चें आएंगी, पुदीने के पत्ते आएंगे और फ्रेशली सा हरा हरा धनिया आएगा। अब इन सब चीज़ों को भी आपने मिला लेना है, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब धनिए के और पुदीने के पत्ते आपने कितने डालने हैं इसका फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। बस ये सब चीज़ें मिलाकर बहुत अच्छे से मिक्स करके आपने इसमें प्याज़ों की कलियाँ डाल देनी हैं। मैंने इन प्याज़ों को बहुत अच्छे से धोया है, मसल कर इनकी कलियों को अलग किया है और उसके बाद में ही मैंने इनको रायते में डाला है। अब रायते की थिकनेस और गाढ़ापन जो है ये तो आपके सामने ही है। अब इसको लगाना है हमने तड़का, और तड़का लगाने के लिए दोस्तों ना तो आपने कुकिंग ऑयल लेना है और ना ही इसे घी में तड़का लगाना है, बल्कि आपने तड़के के लिए सरसों का तेल लेना है। और तेल भी आपने कोई बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा ही तेल काफ़ी रहेगा। मैंने यहाँ पर 1/4 कप से भी आधा ही तेल लिया है। और बहुत अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाले हैं लहसुन के जोए, और लहसुन के जोए भी मैंने आधे से ज़्यादा सेंटर से कट कर लिए थे और कुछ को मैंने ऐसे साबुत ही डाला है। ज़ीरा वगैरह डालने की दोस्तों आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना खुशबू के लिए और ना ही हाजमे के लिए। हाजमे के लिए सबसे बेस्ट पुदीना है और खुशबू के लिए फ्रेशली सा हरा हरा धनिया। अलबत्ता रायते का टेक्सचर गुड लुकिंग लगे, थोड़ा खुशनुमा सा हो जाए, तो उसके लिए आप इसमें 6-7 सूखी लाल मिर्चें डाल लीजिएगा। और बस अब इस तड़के को आप सीधा ही डाल दीजिएगा कद्दू वाले रायते के ऊपर। दोस्तों ना तो आपने किसी चीज़ को फ्राई करना है और ना ही आपने कोई मसाला भूनना है, बल्कि सिंपल और सादा से तरीके से आपने ये वेजिटेबल रायता बना लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।